आगे बायोलॉजी में भी दिक्कत है तो लास्ट में प्रैक्टिस सेट हम ही करवाएंगे। हाँ हम करवा देंगे। चलो आगे अगला सवाल देखो तो एक देखो एक कण वक्र लिखा हुआ है एक्स क्यू प्लस 2 के साथ गति कर रहा है। वक्र के उन दोनों बिंदुओं को ज्ञात करें जिसमें एक्स निर्देशांक की तुलना में वाई निर्देशांक। देखो ध्यान से समझो, देखो क्वेश्चन क्या है, 6y बराबर एक्स क्यू प्लस 2। यहां कह रहा है बिंदु निकालना। बिंदु का मतलब सीधी भाषा में ये जानना है कि एक्स वाई का मान निकालना होता है। बिंदु का मतलब एक्स और वाई। अब यहां पर जो दिया हुआ है कह रहा है कि एक्स निर्देशांक यानी एक्स वाला बदल रहा है तो dx बटा dt कितना गुना से, y की तुलना में 8 गुना से, यानी dy बटा dt का 8 गुना। बदलने वाला को हमेशा dx बटा dt लगा लेना और dy बटा dt लगा लेना, ये वाला। अब देखो यहां से करेंगे हम डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट बोथ साइड, दिया हुआ नहीं है तो टी के सापेक्ष बोथ साइड डब्ल्यू आर टी टी। चलो 6y का dy बटा डी टी, एक्स क्यू का 3x स्क्वायर साथ में dx बटा डी टी और इसका 0। 6 dy बटा डी टी का मान बैठाओ। चलो यहां पे रहने दो, dy बटा डी टी रहने दो। 3x स्क्वायर dx बटा डी टी का वैल्यू देखो कितना है, ई वाला से 8 dy बटा डी टी, तो dy बटा डी टी से dy बटा डी टी कैंसिल। यहां से 3 दूना 6, तो 2 बराबर 8x स्क्वायर। यहां से 2 बटा 8 बराबर x स्क्वायर, 2 चौक 8, 1 बटा 4 बराबर x स्क्वायर, या x बराबर अंडर रूट 1/4 1/2। x का मान आ गया 2। x का मान जैसे ही जितना आया y का मान निकालो यहां से। देखो फिर से 6y बराबर है एक्स क्यू, तो x की जगह हम लिख देते हैं 1/2 का क्यू प्लस 2, तो 6y बराबर 1/8 प्लस 2, 2/1, तो 8 लिख लो एलसीएम। यहाँ से 8 8 दूना 16, 17/8। इसको इधर लाओ, 6y बराबर इतना है, y बराबर 17/8, 8 गुने 6, 17 बटा कितना हो जाएगा 48। दोनों मान एक साथ। बिंदु का मतलब बिंदु आंसर लिखना था, तो बिंदु बराबर हो गया x और y। x का मान 1/2 और इसका मान 17 दिया हुआ था वक्र। एक चीज दिया कि x बदल रहा है y की तुलना में 8 गुना से, तो x बदल रहा है तो dx बटा dt, y बदल रहा है तो dy बटा dt, x बदल रहा है y से 8 गुना तो 8 गुना लगा दिए। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट किए, dx बटा dt की जगह dy बटा dt लाए, ये दोनों को कैंसिल किए, x का मान निकल गया तो y निकालना था। तो ये वाला समीकरण दिया हुआ था कि y बराबर 6y एक्स क्यू प्लस 2, यहाँ से x का मान रख के y निकाल लिया। छापो 11, यहाँ देखो बगल में है ना। चलो आज कम से कम इसको खत्म कर लेंगे। त्रिज्या क्या होता है, इसका आधा, आधा करेंगे तो 3/2 2x प्लस 1, और इसका भी आधा, तो ये हो जाएगा 3/4, इधर हो जाएगा 2x प्लस 1। चलो लगाओ, क्या कह रहा है, गुब्बारा, गुब्बारा मतलब गोल, गोला मतलब गोला का भी, बोलो गोला का भी का फॉर्मूला, भी बराबर 4/3 पाई आर क्यू। अब देखो यहां कह रहा है, बगल में हिंट किया है कि इसका ना आयतन का परिवर्तन x के सापेक्ष निकालिए, यानी dv बटा dt नहीं, dv बटा dx। अरे अभी नहीं लिखना है चूंकि फार्मूला में x लगा दो वहां पे। v बराबर 4/3 पाई, x की जगह
3/4 2x + 1 का होल क्यूब। चलो आगे, इसका हो जाएगा v बराबर, अभी थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर लो, 4/3 पाई, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौक 64, इसका हो जाएगा 2x + 1 का क्यूब। इतना रहने दो। चलो अब यहां से करेंगे हम लोग। अब dv/dx बराबर, इधर देखो इसको कर लो, 16 चौक 64, 9 तिया 27, तो यहाँ पे हो गया 9/16 और कितना बगल में पाई। अब यहाँ पर इधर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा, पहले पावर का, तो 3 पावर है तो 2x + 1 का पावर कितना हो जाएगा 2, और साथ में और 2x + 1 का भी तो करोगे, तो 2 गुने x का, चूंकि x के सापेक्ष ही कर रहे हैं तो 2 गुने 1 और 1 का 0। dv/dx बराबर 9/16 पाई 3, देखो 2 गुने 1 + 1 तो 2 हो जाएगा, तो 3 दूना 6 इंटू 2x + 1 का होल स्क्वायर। इतना ही हो जाएगा हमारा आंसर। 9 × 54/16 पाई 2x + 1 का होल स्क्वायर। काट सकता है, 27 दूना 54, 8 दूना 16, 27/8 पाई 2x + 1 का होल स्क्वायर। ये क्या है, आयतन। आयतन को क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बनाना सेम था, खाली हम लोग वही वाला, ये वाला जो व्यास दिया हुआ था उससे त्रिज्या निकाल लिए और बाकी मान फिट कर दिए। चलो ये मैथ नंबर कितना है, 13। आज खत्म कर लेंगे 16-17 तक। आज तो लेट से आया तब ना, बैच लेट से शुरू होने, तो अभी तो आगे ध्यान देगा। एक बन रहा है, देखो शंकु का ढेरी बन रहा है, ऐसे समझ जाओ यह ढेरी, ठीक। अब बोला जा रहा है कि पाइप का रेत गिर रहा है, देखो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, सेंटीमीटर क्यूब भी के लिए आता है, तो ये बात से समझ गए कि किसका वैल्यू दिया हुआ है, dv/dt का वैल्यू है कितना, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फिर आगे चलो, कह रहा है ऊंचाई सदैव आधार का त्रिज्या का छठा भाग है। ऊंचाई बढ़ घट नहीं रहा है, डायरेक्ट दिया, ऊंचाई त्रिज्या का छठा भाग है, तो r/6 लिख दो। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, यानी यहाँ पे कहा जा रहा है रेत के बने शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई यानी dh/dt पूछा जा रहा है हम लोग से, और ऊंचाई का मान कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। इतना सवाल है बस। अब इसमें फार्मूला लगाओ। फार्मूला किसका लगेगा, भी का, तो चल रहा है शंकु, तो शंकु का भी का फार्मूला बोलो कितना होता है, 1/3 πr² h। हमें मान निकालना है h का, तो यहाँ r को कन्वर्ट कर लेंगे। देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ है h बराबर r/6, तो ऐसे लिख सकते हैं 6h बराबर r, क्योंकि r/6 भाग है तो इसको इधर लेके चल गए। अब मैथ में हम लोग को क्या करना है, r को रिप्लेस करना है। r का जिक्र कहीं पे है ही नहीं, ठीक, तो r को हटा देंगे, h को लाना है, तो यहाँ लिखेंगे 1/3 पाई, r की जगह लगाओ, r बराबर क्या है 6h, तो 6h का स्क्वायर इंटू कितना हो गया h, b बराबर इतना, यही वाला मान यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा b बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/3, 6 का स्क्वायर 36 h गुने h स्क्वायर गुने h, भी बराबर, इसको ऐसे तोड़ लो, 12 या 36, 12 पाई h क्यू, इतना लाने दो। अब करना है डिफरेंशिएशन, तो dv/dt 12 पाई रहने दो, कांस्टेंट चीज है, h क्यू का 3h स्क्वायर और साथ में dh/dt। चलो dv/dt का मान 12 बराबर 12 पाई 3h स्क्वायर, h का मान 4, 4 गुने 4 गुने dh/dt। अब यहां से 12 से 12 हटा लो, यहां से 4 तिया 12 चौक 48, इधर 1 बराबर 48
पाई डी एच बटा डी टी, इधर लेके चला 1/48 पाई बराबर डी एच बटा डी टी, यही निकालना था। अब बोलो ये कितना का हो जाएगा, किस में जाएगा ये मान? ऊंचाई हमेशा सेंटीमीटर या मीटर में रहेगा, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। छापो। उन लोग अभी एक ही क्लास में चलना है। चलो अब आगे 14 के बाद 15 नंबर। 15 नंबर से देखो सब आसान है, क्या करना है? सी एक्स बराबर है 0.007 एक्स क्यू माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस यहाँ पे कितना है 4000, और कहा जा रहा है कि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। x का मतलब यहाँ पे इकाई होगा, ठीक, यूनिट को x माना जाएगा। और यहाँ बोला जा रहा है कि इसका x के इकाइयों के उत्पादन से संबंधित 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या करना, ये चलेगा x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन, सी एक्स है ना, तो इसको लिखेंगे सी डैश एक्स, यानी डिफरेंशिएशन हो गया इसका 0.07 एक्स क्यू का बोलो 3x स्क्वायर माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर का 2x 15x का 1 और इसका 0। अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 7 या 21, तो 0.021 एक्स स्क्वायर माइनस 0.006 एक्स प्लस 15। एक्स की जगह कितना रखना है, ध्यान दो, एक्स की जगह रखना है 17, 17 का स्क्वायर माइनस 006 गुने 17 प्लस 15। अब यही हो जाएगा आंसर। अब ये गुना करना पड़ेगा ना हमको रे, 289 माइनस, तुम लोग गुना कर लेना घरे में, हाँ भिन्न के गुना वाला है, सॉरी दशमलव वाला। ठीक है, इतना घटा के आंसर लाना रे, 60 17 77 फिर घटा दो, पॉइंट वाला दे दिया ना। अगला मैं देखो तुम लोग के लिए आसान पड़ेगा, डायरेक्ट बना देगा, डिफरेंशिएशन करके एक्स का मान 7 रख लेना, बन जाएगा ना। है हाँ, देखेंगे क्या, सतहत्तर 77.588 आंसर सेम है अगला वाला।